हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, जो 8वां वेतन आयोग गठन की बात है, वो अप्रूव हो गई है कैबिनेट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं आज उनको फोकस रख के बात करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो सैलरी है, वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो बात सामने आती है कि इतने गुना, इतना फिटमैन फैक्टर से बढ़ रही है, तो आपका वो ग्रॉस सैलरी का नहीं होने वाला है, ठीक ना? अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करूँ, ठीक ना, मैं सेंट्रल का नहीं हूँ, मैं स्टेट का हूँ, मैं एमपी गवर्नमेंट का हूँ। तो बाद में मेरी अभी बेसिक क्या है, 23,300 जनवरी इस महीने से होने वाली है, ठीक ना, 22,600 ऐसे थी। अब देखिए दोस्तों, तो इस पे वो 2.5 या 2.57 जो भी फिटमेंट फैक्टर है, 1.9 जो भी है, इस पे लगने वाला है। अभी मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल कितनी है, अप्रॉक्स 30 की है ना, 30,000 के आसपास है उदाहरण के लिए। देखिए दोस्तों, इस पे ये फिटमेंट फैक्टर नहीं लगेगा, बल्कि फिटमेंट फैक्टर जो लगेगा वो मूल पे लगता है, मूल सैलरी पे लगता है। तो जितना गुना आप देख रहे हैं, तो आपका ग्रॉस पे ना लग के मूल पे लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता है। और जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ दोस्तों वेरियस सोर्सेज से, तो जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 1.89 से लेके 1.89 से लेके 2.5 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है दोस्तों, देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस साल बाद ही अगले साल से अप्रूवल इसका हो जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दूसरी बात दोस्तों ये देखिएगा कि जो आपका अभी डीएनएस अलाउंसेस की बात चल रही है, 53% है, तो ये अधिकतम 60% तक ही जाएगा इस साल लास्ट तक, ठीक है ना, जो कि 1 जनवरी 2025 से मिलने रहेगा। जैसे ही पे कमीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये डीए जो है 60 के बाद 0 हो जाएगा। तो ऐसे में देखिएगा, ये नहीं है कि सैलरी उछाल नहीं करेगी, सैलरी उछाल करेगी, ठीक ठाक करेगी। और एज पर न्यूज़ सोर्सेस कितना करेगी, 18,000 से लेके जो आपका मूल वेतन है वो 30+ ही रहेगा, ठीक है ना, लगभग 2 गुना रहेगा। 36,000 से लेके अप्रॉक्स ये आगे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन 8-10 हज़ार का फासला आप देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कब तक लागू होगा, ठीक है ना। पिछली बार आप देखे थे कि 2018 में इलेक्शंस था मध्य प्रदेश में, 16 से पे कमीशन आया था, लेकिन 18 से ही वो लागू किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 1 जनवरी, ठीक है ना। तो इस बार भी किया जाएगा, 2026 से ये एप्लीकेबल किया जाएगा, लेकिन 2000 कब किया जाएगा, 28 में किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश में। तो पहले भी हो सकता है, बाद में एज पर दिस न्यूज सोर्स कि इस बार जो एक कमेटी गठित हो रही है, तो बहुत टाइमली और बहुत प्रिसाइज तरीके से इस साल के अंत तक ही, इस साल तक के अंत तक ही, मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले ही इसका जो रिपोर्ट है, सिफारिशें हैं, सामने आ जाएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी लागू करा दिया जाए। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी जल्दी हो जाए। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि मध्य प्रदेश का जो क्लेरिकल कैडर है, ठीक है ना, लिपिक है, उसका 2400 ग्रेड पे होना चाहिए था। लगभग 40 साल पुरानी इसकी मांग है, और वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कि पे कमीशन मध्य प्रदेश में पहले लागू हो जाता है, और जैसा कि मांग तो गई है कि लिपिकों का जो ग्रेड पे बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो देखिएगा होगा क्या होगा। ये तब सैलरी आपकी ज़्यादा फासला नज़र आएगा, ठीक ना। एक तो पहली बात ये कि आप सापेक्षित तौर पे आप क्या हो जाएंगे, क्लेरिकल कैडर समकक्ष ग्रेड पे जो पहले पा रहे थे, कम पा रहे थे, उनसे कई गुना पीछे हो जाएगा। अब देखिएगा, क्लेरिकल अगर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बहुत कम स्टैंड कर रहा है, और सैलरी में जो 8th पे कमीशन के बाद बढ़ोतरी है वो ज़्यादा आएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो ज़्यादा आएगा उस वक्त के बाद ग्रेड पे बढ़ाने में। तो इसलिए 8th पे कमीशन के बाद एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेड पे बढ़ने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए अगर 1 साल के अंदर लिपिकों का जो उनका अधिकार है, जो उनका ग्रेड पे है, अगर बढ़ता है तो ही है, नहीं तो फिर 8th पे कमीशन के बाद कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई लिपिक है, क्लर्क है, उसकी 20,000 सैलरी है, और उसके समकक्ष कम वेतन पाने वालों की सैलरी आज कितनी है, मान लीजिए कि 30,000 है या 35,000 है, ठीक है ना, 30,000 मान लेते हैं। तो जब फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2 का लगता है इसमें, ठीक है ना, तो इसकी 40,000 सैलरी होगी, ठीक है ना। इसकी कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। पहले अंतर कितने का था, पहले अंतर था 10,000 का, अब अंतर कितना है, 20,000 का। तो लिपिक इसलिए 4th क्लास या 4th कैटेगरी में जाने के कगार पे मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश का लिपिक वेतन आयोग लगने से पहले मध्य प्रदेश में यदि लिपिक वेतन विसंगत दूर कराने में नाकाम रहता है, सफल नहीं होता है, तो उसके साथ एक फिर से विसंगत जन्म लेगी, जिसका हल कभी ज़िंदगी में ना हो पाएगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि जो भी पे कमीशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा सेंट्रल का ही फॉलो करने वाला है। अदर स्टेट भी सेंट्रल का ही फॉलो करेंगे, इसलिए सेंट्रल लागू कर देगी, और मध्य प्रदेश में लागू करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हल्का फुल्का जो सुधार रहेगा इक्का दुक्का का, तो 1-2 महीने के अंदर वो कर लिया जाएगा और इसे लागू करा दिया जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको बता दूँ, जो पुरानी पेंशन पा रहे थे उनका जो पेंशन है वो भी रिवाइज होगा, और साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो होगा ही।
तो दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।